सुबह बखैर जी। मालिके कायनात आपको कभी दुख न दे और आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, दुनिया और आखिरत में किसी का मोहताज न करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर जी। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो ये जी सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह पाक के हुक्म से एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गया है। तो ये मैं चाय बना रही हूँ। लाइट सी गैस आ रही है लेकिन चले गुजारा हो रहा है। ये नवासे के लिए अंडा बॉयल कर रही हूँ और ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। फिर नाश्ते के बाद इंशाल्लाह आपके साथ डेली रूटीन शेयर करूँगी। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। क्या खाना है? रोटी खानी है। अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ो। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये लो, बोलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह पढ़ो। हॉट है? अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह तो पढ़ो ना। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो फिर ठंडी हो जाएगी। चलो कैसे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओहो। बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखे जी आज मौसम साफ हो गया है, धूप निकली हुई है, शुक्र है अल्लाह का। कपड़े वगैरह जो आज धुलेंगे वो खुश्क हो जाएंगे। कल जो धुले थे अभी तक खुश्क नहीं हुए। तो ये अभी ठानी ने अपने कपड़े धोए हैं और ये लटका रही है। तो बाकी जो है हमारे कपड़े अभी बाहर आएंगे। ये बरामदे में खड़े किए हुए हैं, रात को खड़े किए थे, अभी बाहर खड़े कर रखूँ, बाहर इनको फैलाऊँगी। ये जी अब किचन की कबर्ड साफ़ हो रही है, मंथली सफाई हो रही है। तो ये 1 महीने में एक दफ़ा जो है सारा कपड़ा लगाती है, शीशे साफ़ करती है। ये जी रोज़ाना एक एक कमरे के रोशनदान सफाई करवा रही हूँ और बंद भी करवा रही हूँ। सर्दी आ गई है और किचन की सफाई अभी जारी है। तो अभी ये छोटी पठानी किचन साफ़ कर रही है, दूसरी वाली पंखे साफ़ कर रही है और रोशनदान बंद कर रही है। ये जी अब मंथली सफाई हो रही है। तो ये सोफ़ों के कवर उतारे हैं, ये धुल जाएंगे, फिर मिस्त्री करके लगाएंगे। तो काम तो करते जाए, निकलता ही जाता है, ख़त्म तो होता ही नहीं है। काम में बहुत बरकत होती है। आसमान आज सही क्लियर है, धूप आई हुई है और सारे लोग जो हैं कपड़े धो रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन बारिशें थी, मौसम ख़राब था तो कपड़े वगैरह नहीं धुलाई हो सके, इसलिए हमारे कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं। मैनुअल मशीन भी लगाई हुई है, दूसरी भी लगाई हुई है। तो इस कपड़े ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक खैर करे, आमीन। ये जी मेरे पास ऐसे बैग हैं, तो इनमें अभी मैं रखने वाले कपड़े गर्मियों के इसमें रखूँगी, सर्दियों के इसमें से मैंने निकाल लिए हैं। तो बस अब ये रखने वाले थोड़े से रह गए हैं, बाकी हमने स्टोर में रख दिए हैं। तो जो साथ साथ धुल रहे हैं साथ साथ रखती जा रही हूँ, बस कम ही रह गए हैं। तो सर्दियों गर्मियों का यही काम होता है, गर्मियों के रखें फिर सर्दियों के निकालें। तो अभी मैं इंशाल्लाह फिर ये काम आज ख़त्म करती हूँ। ये जी काम ख़त्म करने के बाद अब शाम हो चुकी है और मैं सौदा लेने जा रही हूँ। तो ग्रोसरी वगैरह लेने हम क्लासिक स्टोर पर जा रहे हैं। क्लासिक जनरल स्टोर मेरिया टाउन में है। मेरिया में सीधा जाएं तो छतरी चौक आता है और छतरी चौक में ये इनकी शॉप है। ये हमारे नज़ीर भाई हैं जिन्होंने ये शॉप खोली है। पहले ये हमारे घर के सामने रहते थे फारूक आज़म कॉलोनी में, अब ये मेरिया टाउन शिफ्ट हो गए और इन्होंने अपनी दुकान डाल ली है। तो ये जी क्लासिक सुपर स्टोर हम जहाँ पे पहुँचे हैं तो ये बंद हुआ है। फिर मैंने कॉल की है अपनी बहन को, तो वो बता रही हैं कि वो बाज़ार गए हुए हैं और 5 मिनट में आ रहे हैं, इतनी देर में आप हमारे घर आ जाएं। ये इन्होंने बाहर लिख के रखा हुआ है कि स्पेशल आटा जो है 150 रुपये है और चक्की का आटा 160 रुपये, सफ़ेद आटा 200 पता नहीं कितने रुपए। और ये जी छतरी चौक है जिसमें हम आते हैं और ये सामने उनका घर है, वो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, नज़दीक ही है। मैंने तो सोचा इधर ही वेट कर लेती हूँ, लेकिन चले अब जाना पड़ेगा और उनसे भी दुआ सलाम हो जाएगी।
पहले ये लोग हमारे घर के सामने रहते थे फारूक आज़म कॉलोनी में, लेकिन अब 2 साल हुए हैं तकरीबन मेरी टाउन आ चुके हैं। तो ये मैं अब इनके घर जा रही हूँ, तो वो कह रही हैं नहीं आए चाय पिए गप लगाएंगे, तो चले फिर उनका वेट यहीं पे कर लेती हूँ, फिर मैं सौदा लेने स्टोर पे आती हूँ। तो ये जी क्लासिक स्टोर पे अब मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पर हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी तकरीबन मौजूद हैं, और जो नहीं होती तो वो भाई नोट कर लेते हैं, फिर अगली दफ़ा में ले आते हैं। साथ साथ ही ज़ाहिर है उनको फिर पता चलेगा कि किस तरह दुकान चलानी है। पहले भाई दुबई में होते थे, वहाँ से रिटायरमेंट लेकर आए हैं और अब घर बैठे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये सुपर स्टोर खोल दिया है। अच्छी बात है, बिज़ी रहना अच्छी बात है। काम वगैरह करेंगे तो एक्टिव भी रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। आप लोग भी विज़िट कीजिएगा, जो लोग मेरे टाउन में रहते हैं, इधर हर चीज़ ज़रूरत की मिल जाती है। ये जी ग्रोसरी लेकर आए हैं, तो अब हम इसको सेट करने लगे हैं। मंथली मेरी ग्रोसरी आ गई है, तो अब हम चूँकि 2 से 3 बंदे हैं तो इसलिए कम होती है, ये भी बच जाती हैं चीज़ें। जैसे जैसे अब अफराद की तादाद होती है उसी के मुताबिक सौदा आता है। तो पहले जब हम सब होते थे माशाल्लाह, तो आते थे अल्लाह ज़िंदगी से दे सबको, और सब फिर इकट्ठे हों, खुशियाँ दे अल्लाह पाक। तो ये जी अब मैं जोड़ने लगी हूँ। ये जी शुक्र है अल्लाह का, गैस आ रही है तो तवे पर ही रोटी बना रही हूँ गरम गरम। गैस नहीं होती तो फिर तंदूर पे लगवानी पड़ती है। तो अल्लाह करे गैस आती रहे, लेकिन टाइम टाइम पर आती है। जो होती है देते हैं, नहीं होती तो फिर नहीं देते। अब गैस लगता है ख़त्म ही होने वाली है पाकिस्तान में, ना बिजली है ना गैस है, पानी भी जो है वो भी साफ़ नहीं है, बस अल्लाह ही रहम करे। ये जी मेरे बेटे ने अपना नाश्ता शेयर किया है माशाल्लाह से, और ये दोपहर का खाना है, रात का भी खाना होता है वहाँ पे। ये जी अब हमारा मटन मसाला तैयार हो गया है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। अब हम खाना खाने लगे हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।